या इस बार HSSC हमें निकालना ही निकालना है, या CHSL या जितने एग्जाम्स आएंगे सब में मेहनत करके एक पढ़ाई काम आएगी। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम समझ पाओ कि अगर मैं गलत रास्ता पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ तो मेरा भविष्य नरकमय है। 9th 10th क्लास के बच्चे को बार बार बताना पड़ता है। तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे घर के हालात हैं। 5 साल बाद तुम्हारे घर के हालात नहीं सुधरेंगे अगर तुम लोग नहीं कमाते होगे तो। तुम सबके पिताजी अब बुजुर्ग एज में आने वाले हैं। 5 साल में तुम सबके फादर, जिसके फादर हैं घर में, वो बुजुर्ग हो जाएंगे। और अगर पिताजी नहीं है एक आधे के घर में तो सोचो तुम्हारे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है बेटा। तो अपने आप को ये मान के कि मुझे बहुत अच्छे ढंग से जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है। और मैंने कल भी बताया था CET का पेपर है हरियाणा में सितंबर में। ये कोशिश करो कि निकाल लो, जिसके हालात ज्यादा खराब हो ना, क्योंकि सबके हालात अमूमन इंडिया में खराब ही होते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। अगर सब अमीर हो तो कोई ना पढ़े यहाँ। CET सितंबर वाला टारगेट करके खूब पढ़ना। चंडीगढ़ पुलिस में वैकेंसी आई हुई है, जिनकी एज है, जिनकी हाइट हेल्थ ठीक है, जो मेडिकली फिट हैं, चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भी साथ साथ भर देना। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती है। चंडीगढ़ पुलिस में कम से कम 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। अब आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आएंगी, टीचिंग की वैकेंसी आएंगी। ये CET 5 जून से पोर्टल खुल जाएगा। ये सब अपॉर्चुनिटी होती हैं, आगे बढ़ के इनको पकड़ना होता है। पिछले 4 साल से हरियाणा सरकार ने कोई बड़ा पेपर नहीं लिया, लेकिन अब वो इस साल में अगले कई महीनों में बड़े पेपर लेगी और फिर उनको ज्वाइनिंग देगी। अब तुम उसमें आओगे कि नहीं आओगे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कोशिश के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अब तुमने कोशिश नहीं की ना, अगले 2 साल 3 साल अगर पेपर नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बेटा। इस टाइम को गोल्डन टाइम मान लो और अपना बेस्ट करके दिखाना है। हो सकता है तुम्हारी ही क्लास